हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 10 सीजी बोर्ड एग्जाम जो आने वाला है 2025 में। उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंग्लिश के मैच द फॉलोइंग। फिर हमने डिस्कस किया था इंग्लिश ऐसे और हिंदी के में जो ऐसे आने वाला है। थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था साइंस का फिलअप। ठीक है, तो आज ये फोर्थ पार्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के 4 क्वेश्चन। ठीक है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो 2 नंबर के कैटेगरी में आ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 15 नंबर आप तो आपका ऑब्जेक्टिव रह जाता है, उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो उसमें से 2 नंबर की कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, एंड तक बने रहिए और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उन तक जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी एग्जाम की तैयारी कर पाए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल एज आपके प्री बोर्ड दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल अपने को दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6। अपने को उसका वैल्यू निकालना है p0 का और p1 का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पॉलिनोमियल क्या दिया क्वेश्चन में। p ऑफ x कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6। पहला क्या है, p इक्वल टू 0। अपन लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0। ये अपना फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, यानी कि p ऑफ 0। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी कि क्या होगा 0 का क्यूब माइनस 5। एक्स की जगह क्या लिखेंगे अपन 0 प्लस 6। तो 0 का क्यूब होता है 0 माइनस 5 इंटू 0 होता है 0 प्लस 6। तो 0 माइनस 0 कट गया, लास्ट में क्या बचा 6। यानी कि जब अपन p ऑफ 0 मतलब इसकी जगह जब अपन 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। उसको बना देंगे बॉक्स। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में x का वैल्यू अपने को क्या लेना है 1। फिर से अपन पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। p ऑफ x पॉलिनोमियल हमारा है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6। इसमें अपने क्या रखना है p ऑफ 1, यानी कि x की जगह रखना है 1। तो x का क्यूब है यानी कि 1 का क्यूब माइनस 5x यानी कि 5 इंटू 1 प्लस 6। तो 1 का क्यूब होता है 1 और ये 5 1 जा होता है 5 प्लस 6। 1 माइनस 5 तो कितना होगा -4। इधर क्या बचा 6। -4 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस यानी कि 6 माइनस 4 2 साइन बड़े वाले का। यानी कि जब x का वैल्यू हमने 1 रखा है यानी कि p ऑफ 1, तो इसका आंसर आया 2। और जो p ऑफ 0 यानी x की जगह 0 रखा तो उसका आंसर आया 6। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम में क्या होगा, ये पॉलिनोमियल आपका चेंज हो जाएगा। p ऑफ 0 p ऑफ 1 हो जाएगा चेंज, क्योंकि 3 सेट आते हैं तो तीनों सेट में जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से चेंज होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आपका अलग रहेगा, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके अलग रहेंगे। 4 5 6 नंबर के क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस आगे पीछे रहते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में 3 सेट में ये क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बस आपको वैल्यू रख के सॉल्व करने आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो अपने को इसमें क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू यानी 2 1 और 5 और 7, ये जो है वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि ये जो वीडियो है वही आएगा, दूसरा आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, बस स्लोप का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू रखने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे जैसे p का वैल्यू क्या दिया है 2 और 1, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ p x1 y1। ठीक है, यानी कि x1 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू है 1। मतलब ऐसा लाइन नहीं खींचना है, मैं बस बता रहा था। ठीक है, वैसे ही अपना q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 और 7, यानी कि q को हम लोग क्या लिख सकते हैं x2 y2, यानी कि x2 है मेरा 5, y2 है मेरा 7। ठीक है, अब आते हैं अपन फॉर्मूले में किसके, स्लोप के।
तो स्लोप का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में स्लोप हर साल पूछता है। तो इसमें जो x1 y1 x2 y2 है वो क्वेश्चन में देगा, जैसे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब उठा के वैल्यू रख दो। y2 का वैल्यू क्या है 7, 7 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन x2 का वैल्यू क्या है 5 माइनस y2 का वैल्यू क्या है, गलत तो नहीं रख दिया कहीं, हाँ ठीक है 2। ठीक है, तो 7 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2, तो 7 माइनस 1 होता है 6, 5 माइनस 2 होता है 3। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर स्लोप कितना आ गया 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो स्लोप आ गया हमारा 2। ये हो गया आंसर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। ठीक है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, जिसमें 2 पॉइंट आपको देगा, PQ दे, AB दे, XY दे, CD दे, उससे कोई मतलब नहीं है। x1 y1, ये x1 y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बस उठा के वैल्यू अपने को रख देना है, तो 2 नंबर इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k while the roots of the quadratic equation is real and unequal। ठीक है, तो k का वैल्यू निकालना है, रूट्स क्या है रियल एंड अनइक्वल, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे अपन निकाल लेते हैं वैल्यू इसका a b और c का वैल्यू। a का वैल्यू क्या होता है x² का कोएफिशिएंट यानी कि 9, b का वैल्यू क्या होता है x का कोएफिशिएंट यानी कि 3k, c का वैल्यू होता है लास्ट में कांस्टेंट यानी कि 4। ये हो गया। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि रूट्स कैसा है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, कंडीशन कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है 0। ठीक है, डी कैपिटल डी इक्वल टू 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फॉर्मूला होता है उसका b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ अपन उठा के वैल्यू रखेंगे b², b का वैल्यू क्या है 3k, 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 9 इंटू सी का वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर होता है 9, के का स्क्वायर होता है k² माइनस 4 9 जा 36, 36 इंटू 4, 4 9 जा 36, 36 इंटू 4 होता है 144 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 144 उधर जाके क्या होगा प्लस 144, तो 9k² इक्वल टू 144। के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 144, यहाँ पे जो 9 है इंटू में यहाँ जा क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 144 को 9 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 16, तो k² इक्वल टू 16 है, तो k का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर वहां जाके क्या बनेगा रूट, तो k का वैल्यू क्या होगा √16। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में 16 का रूट कितना होता है 4 4 जा 16 4, लेकिन इसमें हम लोग वैल्यू हमेशा किस में लिखते हैं प्लस माइनस में। ठीक है, जब इस कंडीशन आपको k का वैल्यू निकालने बोलेगा रूट में, उसका आंसर आप लिखेंगे प्लस माइनस में। ठीक है, क्योंकि +4 का वैल्यू भी 16 होता है, स्क्वायर 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो k का वैल्यू +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या है +-4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 sec² थीटा माइनस 8 tan² थीटा। इसका वैल्यू निकालना है, 2 लाइन का आंसर है। सबसे पहले क्वेश्चन का लिख लेते हैं, कंडीशन क्या दिया है 8 sec² थीटा माइनस 8
tan स्क्वायर थीटा। इसमें देख सकते हो यहाँ 8 और 8 कॉमन है, तो 8 को ले लो कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ रख देंगे 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 यानी कि 8। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8। तो 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो 2 नंबर के टाइप के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स लोग से जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे मेरे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। प्लेलिस्ट इसमें बना हुआ है सीजी क्लास 10th सीजी बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आज ये चौथा वीडियो अपलोड हो रहा है। आगे भी जाके जब तक आपके एग्जाम है तब तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।